हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको चैप्टर का नाम है मुगल काल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपको आंसर हो जाएगा लोदी वंश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है तुलुगमा लेकिन होता है तुगलमा नीति, का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी तो किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सती प्रथा का ध्वस्त करना इसको बोलते हैं समाप्त करने वाला मुगल सम्राट था, तो कौन था? अकबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल फजल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिन या डायरी में दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हो गया गुल बदन बेगम ने। ऑप्शन आपका
ए हो जाएगा। ठीक है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रजनामा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुगल किस सम्राट के सैयद बंधुओं को गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना या भवन पूजागृह का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इबादत खाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये आपका अकबर के काल में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो लिखी थी तुर्की भाषा में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा फरगना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी ये आपका शामिल था। ठीक है। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ये भी शामिल थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ये भी शामिल थे, लेकिन चंदेरी के शासक मेदिनी राय शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको मिलान करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, उस समय शासक था इब्राहिम लोधी और एक तरफ से बाबर लड़ा था। ये चारों युद्ध में बाबर लड़ा था और एक तरफ से एक शासक लड़ा था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध यानी महमूद लोधी। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये चारों युद्ध क्रमबद्ध हुआ है। तो इसका एक ट्रिक है पान खाकर चल घर। पा से पानीपत, खा से खानवा और चल से चंदेरी और घा से घाघरा। यानी कि पान खाकर चल घर याद कर सकते हैं ऐसे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो उसका संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो उसने लाहौर पे किया था, करनाल पे किया था और दिल्ली पे भी किए थे, लेकिन कन्नौज पर नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो को निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तो एक उसमें आत्मकथा क्या है? तुजुके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। लेकिन तुजुके बाबरी का बाबर, ठीक है, तुजुके जहांगीरी का जहांगीरी, और जहांनामा के मोहम्मद सालेह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो इसको मोहन महेश दास को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके शासन काल में नियंत्रण युद्ध करने पड़े। यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ग्रांड ट्रैंक सड़क जोड़ती है, तो कहाँ से कहाँ जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर कौन पराजित हुआ था? तो इसका इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा सिसोदिया वंश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। ऑप्शन डी हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका हो जाएगा आंसर शेर शाह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाणों साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की?
तो इसका आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीयों शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद आगरा में है। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और कर और संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1699, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो ये किए थे 1555 से 56 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसका हो जाएगा सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अपने जीवन का अंत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो क्या था? लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो ये आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। दस्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अबूस संबद। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को बाजिर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये क्या है? मुबाइन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दार उल इस्लाम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दौरा हुआ था कब? 1932 में। दौरा का युद्ध 1932 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1900 कब हुआ था? 39 में। चौसा 1939 में। कन्नौज या बिलग्राम
कब हुआ था, सॉरी 1900 नहीं, ये आपका 1500 में हो जाएगा। कब होगा, 1500 में हो जाएगा। ये आपका हुआ था 1532 में, ये आपका 1500 चौसा है तो चौसा 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम 1540 में, और सरहिंद 1500, सरहिंद कब हुआ था 1555 में, 1555 में। तो आपका बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 32 में दौरा, 39 में चौसा, और 40 में कन्नौज, और सरहिंदी 55 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एएल श्रीवास्तव, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था, तो शेर शाह ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मयूर सिंहासन या तख्त ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपका कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये आपका शेर शाह की उपज थी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जावा बीत का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज कानून से, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कंधार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था, मतलब था, तो क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर से औरंगजेब विख्यात है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम उसका क्या था, अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिन गृह से स्थापित किए वह था, तो वह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कछवाहों से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया, तो वे कौन थे, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित मुगलों बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज या नवराज का त्यौहार लिया, तो ये आपका नवराज पारसियों का त्यौहार था, तो उसी से लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनबार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये आपका पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंसूर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता
और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये आपका बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद खालिस्तान नाम रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा वो बाबर नाम रखा था। ऑप्शन ए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फैजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने ख्वाजा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर का इस्लाम को त्याग दिया। यही आपका सही नहीं है, मतलब सहायक नहीं हुआ। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका क्या था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था दशवंत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह के मकबरे में। ऑप्शन डी हो जाएगा। शेर शाह के बचपन का नाम तो क्या था, तो इसका नाम था फरीद खां। ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, वह जागीर थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सहसराम या सासाराम। ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील या प्रतिनिधित्व उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षण व शिक्षक नियुक्त किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहार खां नुहानी या लोहानी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हजरत आला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर खां आलम अल आदिल की उपाधि धारण की, तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो कौन था, तो ये शाहजहां के शासन में एक राजकीय इतिहासकार था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण है। ठीक है। तो देखिए कथन ए शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए हैं। ठीक है। और ये आपका ये सही है। ठीक है।
उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये भी आपका सही है, लेकिन दोनों तो एक सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिकोह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। तो कथन क्या है? खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये आपका सही है। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। ये भी आपका सही है। और खानवा का युद्ध में राणा सांगा था। ठीक है, तो क्या है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस। ठीक है, अकबर जो सर टॉमस रो था, सर टॉमस रो, वो कहाँ किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में। ठीक है, तो ये आपका बी गलत है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवारी सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। ये आपका सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये आपका गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, क्या है आपका? देखिए फिर से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े को रख रखाव करना पड़ता था। तो ये आपका गलत है, नहीं। ठीक है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये आपका सही है। ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वे घुड़सवारी सिपाही थे। तो इसका देखिए क्या थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। ये आपका सही है। ठीक है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। ये भी आपका सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। ये भी आपका सही है। जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि सामरिक महत्व का केंद्र दृष्टिकोण से। किस लिए? कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो कौन था? तो ये आपका मीर बख्शी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मारवाड़। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिंजर
अभियान के समय, कलिंजर अभियान के समय शेर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। शेर शाह के बारे में असत्य है। तो शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये आपका सही है। शेर शाह के समय किसानों को जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। ये भी आपका सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सैन्य की डंडी का प्रयोग किया। ये भी आपका सही है। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया नहीं, मकबरा का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाहकालीन प्रशासनिक इकाई एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ प्रशासनिक इकाई का प्रधान दिया है। तो इक्ता प्रांत को बोलते थे। इसका प्रधान हाकिम एवं अमीन होता था। ठीक है। सरकार जिला, तो इसका क्या कौन होता था? सिकदार एवं मुंसिफ खान। ठीक है। परगना, जिसको तालुका कहते थे, इसको हो जाएगा सिकदार एवं मुंसिफ। और ग्राम को क्या हो जाएगा? मुकद्दम एवं आमिल। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो चलिए मिला लेते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। शेर शाहकालीन प्रशासक में फौजदार था। तो फौजदार कौन था? कोषाध्यक्ष। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का क्या काम था? तो भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरा छीन मृत्यु शोक में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण से भरा टोकरो रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरों हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक हुई जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये कथन किसने कहा? तो ये कहा था अब्बास खां सरबानी ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क बसराय अफगान साम्राज्य की धमकियों थी। यह युक्ति किसकी है? तो ये आप इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा के.आर. कानूनगो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है। तो भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर, खसरा या खतौनी तैयार किया गया। ये आपका सही है। राय भू राजस्व निर्धारण के फलस्वरूप क्या है? राय भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। ये भी आपका सही है। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में उत्तम, मध्यम एवं निम्न। ये भी आपका सही है। भू राजस्व की दर 1/6 न होकर 1/3 थी। तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। शेर शाह ने असरफी रुपया और दाम नामक नए सिक्का चलवाए जो जिन धातुओं से बने थे। तो हो जाएगा सोना, चांदी और तांबा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये हो जाएगा शेर शाह। किसके द्वारा? शेर शाह। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो इसका हुआ था हुमायूं का नहीं, अकबर का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो ये आपका अकबर का हुआ था। ठीक है। हमीदा बानो बेगम थी। तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता का नाम। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1560 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू
पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से लेकर 64 ईस्वी तक के लिए जिम्मेदारी अतका खैल या हरम दल का सरप्रमुख सदस्य थी। तो कौन थी? तो इसका हो जाएगा महम अनगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा विजय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ के अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात अभियान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो ये हो जाएगा असीरगढ़ अभियान या असीरगढ़ विजय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ये हो जाएगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह दबाते समय। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मिलान करना है। ठीक है। दास प्रथा की समाप्ति, तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी। ठीक है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। जजिया कर 1564 और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सुमेलित करना है। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1575 में। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। ठीक है। नवराज उत्सव की पुनरुद्धार 1580 में और दीन इलाही की घोषणा 1582 में। यानी कि ए का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सुमेलित करने के लिए है। तो करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। दहसाला बंदोबस्त लागू 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन 1584 में और इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर ने किसे कबीरा या कबीराज की उपाधि दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल को। ऑप्शन ए हो जाएगा। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दहसाला बंदोबस्त किसने संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अकबर ने कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी, तो किसे दिए थे? तानसेन को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, तो ये आपका जहांगीर था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, तो ये आपका जहांगीर था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? तो खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 ये सुमेलित है। ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या ये आपका 1706 में नहीं 1606 में हुआ था। ठीक है। खुर्रम शाह जहां का विद्रोह
1622 से लेकर 25 में, और महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जहांगीर की पत्नी है और एक तरफ उपाधियां या पदनाम है। तो मानबाई को शाह बेगम बोलते थे। ठीक है। जगत गोसाई जोधा बाई, और मेहरुनिसा नूरमहल, नूरजहां या बादशाह बेगम। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि के किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये किसने कहा था? जहांगीर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? ठीक है। तो देखिए, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह ये आपका हुआ था। पुर्तगालियों का दमन ये भी हुआ था। खान जहां लोदी का विद्रोह ये भी हुआ था। महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम खुरम था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शाहजहां किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दारा सिको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है इसका? इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा बहादुरपुर, उसके बाद धर्मत, उसके बाद सामूगढ़, उसके बाद खजुआ, उसके बाद देवराई। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो ये हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्षों के बाद नजरबंदी के हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा की किला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम। ऑप्शन बी हो जाएगा। साई मुस्तैद खां की रचना माआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज को गजेटियर की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जादूनाथ सरकार ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार डेक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह युक्ति किस इतिहासकार की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जादूनाथ सरकार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को
उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने अकबर को जिल ए इलाही, खुदा की परछाई एवं फर के इजदी, खुदा से निकलने वाला रोशनी कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन ए। दीवान ए बाजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गई? तो ये 21 हो गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी हो जाएगा। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पैबाकी या पायबाकी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमशः क्रमशः मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्व का। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात की गई जड़ावट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटमद्दौला का मकबरा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस शासक का काल में संगमरमर का काल कहा जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन बी। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीर को छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिशन दास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक तरफ सुमेलित करना है, एक तरफ व्यक्ति दिया है और दूसरे तरफ उसका उपाधि दिया है। तो अब्दुल हसन, इसका क्या हो जाएगा? अब्दुल हसन, इसका हो जाएगा नादिर उल जमा। ठीक है। उस्ताद मंसूर, इसका नादिर उल अस्त्र। शौकी, शौकी का हो जाएगा आनंद खां, शौकी का आनंद खां। और लाल खां के गुण समंदर, गुण समंदर। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इत्मद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर मेवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। ऑप्शन सी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरि विजय सूरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो कौन कौन थे चित्रकार? तो आपका अब्दुल हसन, ठीक है, और आपका रिजा, यानी कि 2 एवं 3। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1582। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ठीक है, तो दशवंत था, अब्दुल समद था और बसावन भी था, लेकिन कल्याण दास नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका है मराठा राज, मराठा राज संघ। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।